यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन 10 लाख से अधिक बेरोजगारों की एक भर्ती परीक्षा और है, जिसके पेपर लीक के दावे 11 फरवरी यानी 15 दिन से हजारों नौजवान कर रहे हैं। ये बेरोजगार यूपी में हुई आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा के हैं, जिनकी मांग है कि परीक्षा रद्द करा के दोबारा पारदर्शिता के साथ हो। लेकिन फिलहाल इन्हें न्याय देने की जगह पुलिस के हाथों दौड़ाया जा रहा है। हंसिएगा मत, रुकिएगा और देखिएगा। दौड़ाए जाते बेरोजगार और दौड़ाते वर्दीधारी पुलिसकर्मी। ये दौड़ पेपर लीक के दावे करते हुए अपने लिए ईमानदारी की परीक्षा की मांग करते बेरोजगार युवा और पेपर लीक न रोक पाई कानून व्यवस्था के सिपाही के बीच हुई। काश की इतनी दौड़ उत्तर प्रदेश की पुलिस और यूपी में परीक्षा व्यवस्था संभालने वालों ने पहले लगाई होती। बिजली की जिस गति से हाथ एक बेरोजगार का उम्मीद कर मोबाइल छीनते उत्तर प्रदेश के खाकी वर्दीधारी दिखते हैं। काश उत्तर प्रदेश में यही गति ईमानदारी से परीक्षा कराने में दिखाई जाती, तो जिनके कंधों पर सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि बेरोजगारी झेलते आने और एक भर्ती परीक्षा ईमानदारी से हो जाने की उम्मीदों का भार है, वो यूपी के पुलिस वालों को उपद्रवी उद्दंडी न लगती। आगे कुछ भी बताएं उससे पहले जानिए हुआ क्या है। हुआ ये कि 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा होती है। 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के दिन यानी 11 फरवरी से छात्र दावा करते हैं कि पेपर लीक हो गया। छात्रों के आरोप के बाद सरकार ने जांच की शुरुआत की, लेकिन छात्र कहते हैं कि जब सारे सबूत पेपर लीक के सामने हैं, तो जांच के नाम पर क्यों टाला जा रहा है। छात्रों की मांग है कि पुलिस भर्ती का जैसे पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द की गई, उसी तरह आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक की वजह से रद्द की जाए। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए। प्रदेश के कई शहरों में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में सोमवार को यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन करना था। पुलिस ने रास्ता रोका, छात्र आगे बढ़ने लगे, तो जिन्हें नियुक्ति पत्र बांटने पर ढोल बजाकर प्रचार किया जाता है, उन्हीं को दौड़ाकर पकड़ा जाने लगा। कॉलर पकड़कर ऐसा खींचा जाने लगा जैसे कि बेरोजगार युवा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके कोई अपराधी। मांग सुनी नहीं जाएगी तो छात्र प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसे पुलिस ने अपनी ताकत प्रयागराज में दिखाई जैसे ये कोई बदमाश, जबकि ये सिर्फ दोबारा परीक्षा छात्र है। एग्जाम की नोटिस निकलनी चाहिए। बिना एग्जाम की डेट लिए आज कोई छात्र यहाँ से नहीं हटेगा। रात हो जाए दिन हो जाए, हम यहीं पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। पेपर एग्जाम होना चाहिए और जो जो धांधली हुई है, जो पेपर हुआ है, उसका जांच जो अपराधी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन छात्रों को कहा जाता है कि जांच हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये पूछते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में तुरंत कैसे पता कर लिया कि पेपर लीक हुआ। क्या पुलिस भर्ती इसलिए तुरंत रद्द की क्योंकि उसमें 48 लाख से ज्यादा युवा थे? वो प्रदर्शन करती तो चुनौतियां बढ़ जाती। 24 घंटे तक हमारे मतलब हम खाना नहीं खाए, ये किसी से बता भी नहीं सकते। किससे बता दें कि जब परीक्षा पता चला कि रात में पेपर वायरल हुआ था, तो हम लोग किस मतलब ये स्थिति है कि जूझ के पढ़ो, 4-4 घंटे 3-3 घंटे सो करके मैं पिछला रिकॉर्ड बताऊं आपको कि हालांकि ये मेहनत हमारी है, व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई किसी पे एहसान नहीं है हमारा कि हम पढ़ रहे हैं। हमने मेहनत किया, अपनी भरपूर मेहनत किया, कुछ नहीं बाकी रखा कि जो हमसे छूट जाए। हमने एग्जाम दिया, एग्जाम दे करके जब बाहर निकले तो आपको हम बताएं कि हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगा था, सबका होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर था, वहां से हम घर नहीं गए। किस मुंह से घर जाएं बताइए आप। संभव है कि खबर देखते दौड़ाए जाते युवाओं को देखते आपको लग जाए कि अरे आप इनके लिए दस्तक क्यों दें। अगर आपको ऐसा रत्ती भर भी लगता है तो रुकिएगा और सुनिएगा। एक पेपर लीक सिर्फ हजारों लाखों बेरोजगारों ही नहीं बल्कि पूरे समाज और सिस्टम को लकवाग्रस्त कर देती है। अगर आप ये बताइए, आरओ का पेपर कोई छोटी परीक्षा नहीं है। ये समीक्षा अधिकारी बन करके वहां आपके ये सारे विभाग को क्लियर करते हैं, सारे विभाग के निर्णयों में सहयोग करते हैं। आप ये बताइए, आउट वाले लोग 1 घंटे 4 घंटे पहले 170 पास करके, ये फर्जी वाले लोग जो रट करके आयोग में पहुंचेंगे, आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये कुछ और आगे समाज को कैसे लेके जाएंगे, कैसा न्याय स्थापित कर पाएंगे? आप हमको ये बताइए। इस रिपोर्ट में आप आखिरी बयान बेरोजगार युवा का सुनकर ये तो समझ गए होंगे कि पेपर लीक सिर्फ नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते युवाओं की समस्या नहीं है, क्योंकि जो भी बेईमानी से लीक पेपर के जरिए परीक्षा पास करेगा वो निश्चित तौर पर अयोग्य होगा।
वो अयोग्य न सिर्फ एक ईमानदार युवा के हक की नौकरी खाएगा, बल्कि नौकरी पेपर लीक के सहारे पाकर अपनी अयोग्यता से उन लाखों लोगों के लिए भी समस्या ही पैदा करेगा जिसके पास आम आदमी अपना काम कराने जाएंगे। इसीलिए इस मुद्दे पर आप हमेशा अपनी समस्या मानकर दस्तक दीजिए। किसी और के घर के नौजवान की कठिनाई मानकर मत छोड़िए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में जरूरी है कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा हो। आरोप है कि यही आरओ और एआरओ भर्ती में नहीं हुआ। इसका सबूत वो नौजवान दिखाते हैं जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर परीक्षा से पहले ही वायरल हुए पर्चे को देखकर हैरान हो गए। पवन के पास यह पेपर उनके मोबाइल पर परीक्षा से पहले ही आ गया था। जब वो परीक्षा दे करके आए, फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा दे करके आए थे, तो उनके मोबाइल पर पहले से ये पेपर पड़ा हुआ था। और ये चैट भी पवन की है। पवन से ही बात करें। पवन, ये जो चैट है ये कब की है, कैसे? 11 फरवरी से ही शुरू हुआ है। इसमें आप किससे बात कर रहे हैं? क्या सर, ये मेरे मित्र हैं, सेलिन है सर। इनको मैंने सर टेलीग्राम पे पेपर काफ़ी देर से वायरल चल रहा था, तो सर इसको डाउनलोड किया। और पहले तो जीएस का था, मुझे लगा शायद कोई फेक पेपर है, किसी ने बना के डाल दिया। बट जब सर मैंने इसको पूरा पेपर थोड़ा स्टडी की तो सर उसमें पेज नंबर 29 और 24 पर हिंदी का भी पेपर मिला। पहले सोचा सर मैंने कि शायद फेक पेपर होगा, लेकिन जब मैं 2:30 बजे परीक्षा दे करके निकला हूँ और उसमें मुझे हूबहू सेम सेट और सेम क्वेश्चन मिले। ये सवाल है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है। घोटक का सटीक पर्यायवाची, ये 18 नंबर पर सवाल है। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। ये ऑप्शंस भी सेम है, उसी तरीके से दिए गए हैं। अनलेस, यानी कि ऑप्शन एक साथ, ऑप्शन भी वही है, सिर्फ क्वेश्चंस का आगे पीछे किया गया है। अगर हम आगे और बढ़ते हैं कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? जी बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्रम चेंज है, सीक्वेंस, क्योंकि सेट अलग अलग बनते हैं तो सीक्वेंस उनका चेंज होता है। बाकी 60 क्वेश्चन आए हिंदी में, पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर है, जबकि ये जो 1:18 पर आ गया था मेरे मित्र के पास, वो पेपर है। हर पेपर पर एक नंबर आयोग डाल के देता है। तो ये इससे भी देखा जा सकता है कि जो पेपर वायरल हुआ है और जो पेपर आए हैं, आयोग खुद चाहे अगर वो अपनी जांच में देख सकता है कि इस कोड का पेपर हमने बनाया था कि नहीं। आयोग अगर चाहे जांच करके तुरंत दे सकता है। जीएस का पेपर है और हाथ से लिखे गए हैं आंसर। इसमें किसी ने पेपर इनको भेजा, मनीष बीएड ने पेपर किसी को भेजा है, ठीक है। पेपर जो भेजने का टाइम है वो 8:26 AM है, यानी कि सुबह भेज दिया गया, जबकि 9:30 बजे से पहला पेपर था और 8:26 पर ही भेज दिया गया।